भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, किया जबरन जमीन पर कब्जा, दी जान से मारने की धमकी। भूमाफियाओं के लिए सामान्य सी बात हो गई है जमीन पर कब्जा करना। पुलिस मुकदमा लिख नहीं करती कोई कार्रवाई। भूमाफियाओं के खिलाफ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जनपद आगरा के थाना नाई की मंडी क्षेत्र 15 शंकर कॉलोनी तहसील रोड निवासी मोहर सिंह धाकड़ के द्वारा खरीदी गई भूमि पर मकान का निर्माण कराने के लिए पहुंचे तो देखा कि कुछ दबंग भूमाफियाओं मोती व रोहित धाकड़ ने भूमि पर कब्जा कर रखा है। भूमि के कब्जा हटाने के कहने पर दी भूमाफियाओं ने दी जान से मारने की धमकी, जिसकी शिकायत थाना जगदीशपुरा में दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि आगरा विकास प्राधिकरण की करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा लिया। ऐसा लगता है कि जैसे कि भूमाफियाओं को शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं। आगरा से संवाददाता लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, जीएस न्यूज आगरा। अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं मोहर सिंह धाकड़ हूँ साहब और शंकर कॉलोनी कोठी नंबर 15 में रहता हूँ। आपके साथ क्या घटना हुई? हमने जमीन ली थी 2004 में जी। ठीक। किस स्थान पे ली थी आपने जमीन? धाकड़ धर्मशाला के ठीक सामने जी। कितने का जमीन थी? 200 गज। जी। ठीक है, तो 200 गज जमीन लेकर हम उसको बैठ गए चुप। 2011 में हमने सोची कि भाई उस जमीन को बनाएंगे, तो हमने संजय को कागज दिखाया। उन्हें भी कागज दिखाओ पहले, तुम्हारी रजिस्ट्री है भी कि नहीं। हमने दिखाए। आप कहने का मतलब है आप अपनी जमीन में मकान में निर्माण करने के लिए अपनी जमीन पर पहुंचे? हाँ, तो वो जो आगे जो हमारे आगे पढ़ रहे थे उन्होंने कि हम जब घुसने जाएंगे पहले आप अपनी रजिस्ट्री दिखाएं हमें। हमने कहा देख लो भैया रजिस्ट्री देख लो। तो रात को दोनों विवाद खड़ा कर दिया। नहीं, रात को तो उन्होंने कह दिया ठीक है। जब हम सुबह गए तो वहाँ पे 50-60 उन्हीं के पूरे खानदान के डंडे ले लेके बैठे हुए। बोला चुपचाप चले, बन गई तेरी ज़मीन। इसके पश्चात आपने क्या किया? अब हमने कही कि भाई आपने रजिस्ट्री देख ली, सब कुछ देख ली, तो क्यों नहीं बनने दोगे? हैं, फिर पुलिस आ गई। पुलिस को मालूम पड़ गई। पुलिस ने कही भाई देखो झगड़ा मत करो, वोट पड़ रहे थे उस दिन। अच्छा, इसके पश्चात जब आपका जमीन पे आपका मकान निर्माण करने एरिया में विवाद खड़ा कर दिया, इसके पश्चात अधिकारियों से मिले? हाँ, अधिकारी मिले। फिर हमने कि इसको पे गए थे? फिर एडीए की पता लगा कि जी एडीए की जमीन पर बैठे हुए हैं जी। तो एडीए पे जब हम गए तो वास्तव में पता चला कि जी एडीए की जमीन पर ही बैठे हुए हैं 25-26 प्लॉट पे। फिर हमने कही भाई ये तुम्हारी जमीन बिक गई है या खरीदी है कि नहीं खरीदी है? बोला नहीं, आज तक ये खाली पड़ी है। ये किसने बोला? वहाँ पे एडीए में गए जब हम। कुछ आपको लिखे तो? हाँ, हमारे पास हैं, लेटर हैं उनके। फिर हमने फिर लिखा पड़ी एडीए से करी कि आखिर में अब तक कैसे बैठे हुए हैं भाई। 125 126 जो खाली प्लॉट है उन पर उन्होंने कब्जा कर रखा। मतलब एडीए की जमीनों पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो अब जब सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो ये हमें कैसे छोड़ेंगे? तो बोले जाते हो ऐसे 560 लोग के नाम क्या हैं? रामदयाल के बेटे हैं मोती सिंह, उनके 4 पुत्र हैं और मोती सिंह का 1 पुत्र है, उसके भी 4 पुत्र हैं। तो रोज सबसे ज्यादा बदमाश है उसमें, हर बार। क्या इसकी आपने पुलिस प्रशासन को भी कंप्लेंट की है? करी थी तो उसमें कोई कुछ नहीं होती है, वो हमारी वो 4 कर देता है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कुछ नहीं। एडीए की तरफ से अब नोटिस आ रहे हैं इनके पास। जब हमने फिर हम कहते हैं भाई इसको खाली कराओ, तो बोले हाँ कर रहे हैं, लग रहे हैं। पूर्व में भी नोटिस दिए हैं क्या? हाँ, नोटिस दिए हैं, बिस्के दिए खाली करने के, क्या आज तक ये खाली पड़ी है। 2020 तक कोई 18 में तोड़ने के उसके वो आए थे कि चलो भी हम। कितने नोटिस आ चुके होंगे? करीब 5-6 नोटिस आ गए इनके पास। अब तक जमीन खाली नहीं। और उसी की इनकी हिम्मत है कि जब हमने सरकार के प्लॉट घेर लिए तो ये क्या चीज़ है? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई हमारा प्लॉट हमें मिल जाए। ठीक। और एडीए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमें तो यही बात से परेशान है कि इतने चक्कर लगा के। लगता है कि एडीए की लापरवाही की वजह से ऐसी हाँ, एडीए की लापरवाही तो है ही कि जो 10-20 साल से बैठा हुआ है और उसको आज तक इन्हें खाली पड़े हुए हैं। अच्छा चलो, उसमें फर्जी कागज भी तैयार कर लिए। आपकी जमीन के नहीं, उसके एडीए जमीन के फर्जी कागज तैयार कर लिए। उस पर मुकदमा भी लड़ लिया और उस पर इलेक्शन भी लड़ लिया, रोहित जो लड़का है। क्या आपको लगता है कि एडीए के बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त होंगे? जब 27 किलोवाट कनेक्शन चल रहा है तो महीनेदारी जरूर पहुंच रही होगी भाई। 27 किलोवाट कनेक्शन है सरकारी जमीन पे, कैसे तो उनके राशन कार्ड बन गए, कैसे कैसे क्या हो गया, तो ये कैसे मालूम? तो उसमें कहीं ना कहीं तो पहुंच रही है महीनेदारी। क्या आपको लगता है जमीन खाली हो पाएंगी? अब जो भगवान की माया भी है, अच्छे अधिकारी आ गए तो 2 मिनट में इसको उड़वा भी देंगे।
जब खाली अपनी जगह को सरकार नहीं खाली करा पाएगी तो कौन कराएगा? कहने का तात्पर्य आपका ये है, पहले आप ईडी अपनी जमीन खाली कराएगी, उसके पर्चा भी हाँ, हमारी फिर क्या क्लियर हो जाएगी, चलो भाई बदमाश तो हटे, और जो पूरे झगड़ालू टाइप के आदमी है हाई कोर्ट से धमकी मेरे घर पे आकर कह गए कि अभी तू इतने रुपए दे तो बात कर, नहीं तो तू जैसे 560 बोल 20 लाख रुपया, अगर जब प्लॉट चाहिए तो 20 लाख रुपए दे। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे भाई जब इन पर कुछ है ही नहीं तो इन्हें कई बात के पैसे दें, तो अब जो चाहते हैं ये झगड़ा करना नहीं।